आज 26वां दिन प्रारंभ होता है और हम इस 26वें दिवस भगवान महावीर की आराधना साधना करेंगे। सबसे पहले श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप किया गया। श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय नमः,
हुई का पाठ किया जाए।
बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 26वीं गाथा का स्मरण किया। विरक्त हुई कि 26वीं गाथा में क्या बताना चाहते हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। को हम च मानव च तदेव भान, बड़ी सुंदर बात। उस प्रभु महावीर ने क्रोध को जीता, मान को जीता, माया को जीता, लोभम चौथम ऐतथ्य दोषा, और जो चौथा है लोभ। ऐसे आंतरिक जो दोष है इस आत्मा, जो शत्रु है हमारे अंतर के, हमारी आत्मा के, जन्मों जन्मों से ये 4 शत्रु हमारी आत्मा के पीछे लगे हुए हैं। ना ही हमारी इनसे कोई रिश्तेदारी है, लेकिन हमारे रिश्तेदार बनकर नहीं थे। जब हम करता है तभी उन्हें प्रेम आ जाते हैं। ना ही परिस्थिति देखते, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, कहाँ लोभ करना है कहाँ नहीं करना, कहाँ मान करना है कहाँ नहीं करना। सामने चाहे कितने ही काम क्यों ना बिगड़ जाए, घर परिवार टूट जाए, रिश्तेदारियां खत्म हो जाए, और ये चारों के चारों हमेशा हमारे सगे बने हुए हमारे साथ। जिसे कहावत कहते हैं, मानना मान मैं तेरा, कोई नहीं बुलाता इन चारों को, फिर भी मान जाते। और हैरानी की बात यह है बंधुओं, जन्म से पूछिए, अगर जन्म की बात करें तो गर्भ अवस्था से ही हमारे साथ है। गर्भस्थ शिशु भी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कषायों से भरा हुआ है। बच्चे को कौन सिखाता है क्रोध करना? बच्चे को कौन सिखाता है लोभ करना? आप उसको पैसा पकड़ा दो छोटे से बच्चे को, मुट्ठी बंद करने का खोलेगा नहीं। कितना भी कहो बच्चे ये पैसा मुझे पहचान नहीं, पैसा इससे चीज आती है, इससे मिठाई आती है, इससे चिप्स आते हैं, देगा नहीं। ये उसकी प्रवृत्ति है, ये वो अपने साथ लेकर आया है। जरा सा उसको कह दो, डांट दो, छोटा सा बच्चा साल का भी नहीं हुआ, उसके हाथ से कुछ चीज छीन लो, रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, गुस्सा करेगा, रुस कर बैठ जाएगा, जमीन पर लेट जाएगा। किसने सिखाया उसको क्रोध करना, छलकपट करना? किसने सिखाया उसको? बंधुओं, पूर्व जन्म के संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार, अनंत काल के संस्कार। किसी ने कहा अच्छी बातें बहुत कम समझ में आती है, बुरी बातें जल्दी क्यों समझ में आ जाती है? क्योंकि बंधुओं, जो बुरी बातें हैं वो हमारे साथ हमारी आत्मा में रचे और बचे गई, और जो अच्छी बातें हैं वो अभी उनसे हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है। जो आत्मा में रच बच गई है वही अच्छी लगती है, सुनने भी अच्छी लगती है, आचरण में लाना भी अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु कठिन तपस्या से, कठिन साधना से, 12.5 वर्ष की कठोर साधना से प्रभु ने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, इन चारों आंतरिक शत्रुओं को ऐसे जीत लिया था, ऐसे जीत लिया था कि फिर ये उन पर तो क्या कभी उनकी तरफ देख भी नहीं आए। बहुत ऐसे अवसर आए जब प्रभु क्रोध कर सकते थे, नहीं। बहुत ऐसे अवसर आए जब प्रभु अभिमान कर सकते थे, देवी देवता जब उनके सम्मुख की चाकरी करते थे। अरे यहाँ पर कोई एक नेता भी आ जाए सभा में, तब भी यह अभिमान जागृत हो जाता है। देखो मैं कितना बड़ा, मेरे पास नेता भी आते हैं। उनको तो कभी अभिमान नहीं आया कि मेरे पास सूर्य चंद्र भी आते हैं, मेरे पास शकेंद्र देव मेरे चवर बुलाने के लिए आते हैं। उनको तो कभी अभिमान नहीं आया, चाहे हजारों देवता उनके साथ
और ना ही किसी से पाप करवाता है। प्रभु अरिहंत बने, ना उन्होंने कभी पाप किया और ना ही किसी से कभी पाप करने की कोई भी प्रेरणा। बंधुओं, प्रभु सदैव आत्मचिंतन में ही रहते थे। कितने उत्सर्ग आए उनके ऊपर, सदैव यही देखना। आप भी सोचते होंगे हमेशा ध्यान में भगवान हमें क्या देखते थे। एक बार किसी ने पूछा था भगवान ध्यान में क्या करते थे, किसका चिंतन करते थे, कौन सा मंत्र पढ़ते थे, कौन सी साधना करते थे। उन्हें साधना करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ी साधना पता है वो क्या? स्वयं को देखना। इंसान बाहर सब कुछ देख लेता है, सारे देश विदेश देख लेता है, पूरा इतिहास भूगोल सब कुछ देख लेता है। एक जगह छूट जाती है और वो है हमारे अंतर की जगह, स्वयं की जगह। बस एक कमी रह जाती है, उसे सब कुछ दिखाई दे जाता है, लेकिन जब अंदर में देखने का नंबर आता है आंखें बंद हो जाती है। उसे वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता, वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन प्रभु महावीर बाहर को देखने की बजाय बाहर से आंखें बंद करते थे और कहां देखते थे? स्वयं। मैंने पूर्व जन्मों में क्रोध किया तो मुझे ये फल मिला, मैंने पूर्व जन्म में मान किया मुझे ये फल मिला, मैंने अभिमान किया जब मैं मरी था तब मैंने अभिमान किया था कि मैं कितना उत्कृष्ट कुल खानदान मुझे मिला, जो मैं चक्रवर्ती के घर में पैदा हुआ। मेरे दादा जो है वो तीर्थंकर है, मैं भी आने वाले समय में तीर्थंकर बनूंगा, वासुदेव बनूंगा। और उस अभिमान के कारण मुझे कहाँ जन्म में, कहाँ मेरा उत्पत्ति हुई, कहाँ किस गर्भ में आया, एक बात ये मेरे अभिमान का फल है। कोई मेरे कानों में कीड़े ठोक रहा है, वो ऐसे थोड़े ठोक रहा है। चिंतन करते थे क्यों ठोक रहा है? जब मैं कृष्ण वासुदेव था, मेरे अंदर बहुत अहंकार था, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का था, बड़ा ही अनुशासन प्रिय था। बंधुओं, अनुशासन प्रिय होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ अन्याय करना शुरू करें। अनुशासन अपनी जगह है, अन्याय अपनी जगह है। न्याय में रहकर भी, दया भाव रखकर भी आप अनुशासन का पालन कर सकते हैं। कोई भी यदि मेरा अनुशासन मेरी आज्ञा भंग करता तो मेरा क्रोध आता। एक बार क्या हुआ, एक संगीत मंडली आई, वो संगीत गा रही थी और बड़ा मधुर संगीत था, मुझे बड़ा प्रिय लग रहा था। संगीत सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। मैंने अपने शैया बालक से कहा, देखो मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ, रात हो चुकी है, तुम इन लोगों को भेज दो, संगीत को विराम दो, कल सभा में संगीत जी। श्री कृष्ण तो सोने के लिए चले गए, शैया बालक संगीत में ऐसा मगन हो गया, ऐसा मगन हो गया। बंधुओं, जैसे आप रील चलाते हो ना मोबाइल, अभी वो 2 मिनट में बंद कर लेते, बस 2 सेकंड रुको, बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट से 2 घंटे कब बीत जाते पता नहीं। आनंद, हमारी आंखों को जो चीज अच्छी लगे उसमें समय व्यतीत हो जाता है, हमारे कानों को जो चीज अच्छी लगे उसमें भी कम समय व्यतीत हो गया, पता ही नहीं लगता। कोई भी कार्य जो हमारे मन को अच्छा लग रहा है उसमें समय व्यतीत होते देर नहीं लगती। सिनेमा हॉल में 3 घंटे कब बीत गए पता नहीं चलता। प्रवचन में एक मिनट, एक सेकंड भारी पड़ जाता है, क्योंकि वहां हमारी आंखों का मनोरंजन है, हमें आनंद आ रहा है। यहाँ हमारी आत्मा जुड़ जाए तो आनंद है, और नहीं जुड़े तो एक मिनट बड़ी मुश्किल से।
थी, वो जो नहीं था वो लय नहीं थी, अब वो मजा भी नहीं था। श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, क्या बात, कल तो बड़ा अच्छा गा रहे थे, कल तो बड़ा सुंदर सुना रहे थे, आज क्या हो गया? कहते महाराज हम भी इंसान हैं, हम पशु थोड़ी हैं, थकान हमें भी होती है, फिर मैंने तो तुम्हें पूरी रात नहीं दिया आराम करने के लिए। महाराज आपने तो पूरी रात नहीं दिया आराम करने के लिए, लेकिन जो आपका सेवक सैया पारा है उसने हमें सोने ही नहीं दिया, वो तो यूं ही करता रहा, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और महाराज पूरी रात हो गई ढोलकी बजते हुए, पूरी रात हो गई हमें नाचते हुए गाते हुए, थका अब हिम्मत नहीं हो रही गाने की, सुनाने की, नाचने की। महाराज बहुत थक गए हैं। अच्छा शैया वाले की कितनी हिम्मत कि उसने मेरे आगे क्यों नहीं डाली, बुलाओ शैया वाले को। महाराज गलती हो गई, क्या अर्थ है ये, मैंने तुम्हें काम कर दी, तुमने उसके आगे कर दी। महाराज गलती की सजा कर दी, महाराज क्षमा कर, बार बार गिराया, क्षमा कर, नहीं कोई क्षमा नहीं है, श्री कृष्ण वासुदेव के दरबार में कोई क्षमा नहीं है, गलती की है तो अपराध किया है, सजा, और तुम्हारी यही सजा है। क्या कहा उन्होंने, यही सजा है। ये संगीत तुम्हारे कानों को प्रिय लग रहा था ना, तुमने इन कानों की मधुर के लिए, इन कानों के मनोरंजन के लिए मेरी आज्ञा की अवहेलना की, कोई बात नहीं। अब तुम्हारे ही इन कानों में एक घंटा हुआ शीशा मंगाया गया, पिघलता हुआ शीशा मंगाया जा रहा है। बंधुओं शैया वालों को चार व्यक्तियों ने पकड़ा हुआ है, रो रहा है, छटपटा रहा है, महाराज छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरा परिवार है वो रुल जाएगा, महाराज छोड़ दो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। कैसे तेरी इस सजा से औरों को पता लगेगा कि गलती करने का क्या नतीजा। दंड दो, जरूरी है, दंड देना जरूरी है, लेकिन नाजायज दंड कभी नहीं देना, नाजायज दंड देने वाला केवल तो आपका भागीदार होगा। दंड व्यवस्था बनाई गई, भगवान ऋषभदेव ने स्वयं दंड नीति बनाई, लेकिन नाजायज दंड देना कर्म बंधन का है। पिघलता हुआ शीशा डाला जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, और बंधु को जैसे ही वो शीशा उसके कानों में लगा, छटपटाने लगा, तड़पने लगा, रोने लगा, और देखते देखते उसने अपने प्राणों निकाचित कर्म का गलती होती है, इंसान से गलती होती है, भगवान से गलती नहीं होती, लेकिन किसी गलती की जो सजा है वो क्या होनी चाहिए ये भी इंसान को पता है। प्रभु क्या देख रहे हैं जब उनके कानों में कीड़े ठोकी जा रही है, अरे ठोकी हो रहा है, ये और कोई नहीं, ये वही शैया पालक है जिसके कानों में मैंने शीशा डलवाया। जब मैंने क्रोध में भर के इसके कानों में शीशा डलवाया और आज ये मेरे कानों में कीड़े ठोक रहा है, तो क्या आदान प्रदान भी तो हो रहा है, जो दिया है वो मिलेगा भी, नियति है, जैसा करोगे वैसा, जो मैंने कर्म किया है वो मुझे भोगना है। मैंने किसी की आंख में आंसू दिए तो मेरी आंख आज भर भर आ रही है, यदि आज मेरी आंख रो रही है तो दुख किस बात का, तुमने किसी को सताया है, यदि आज तुम्हें कष्ट हो रहा है तो दुख किस बात का, यदि तुम किसी को रुला रहे हो, आज तुम्हारी आंखें रो रही है तो पश्चाताप किस बात का, जो किया है वो तो करना है। और क्या सोचते थे प्रभु महाराज, एक बार कभी तर झांका होता अपने अंतर में, दिखते अब गुण हजार तुझे, दिखते अब गुण हजार, वो लोग भी दिखते जो तुमने सताए हैं, वो आंसू भी देखो जो
कहीं ऐसा ना हो इस क्रोध के कारण, इस मान माया लोभ के कारण और हमारे घर परिवार समाज सब कुछ खत्म होता ही चला जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस गाथा को पढ़ने से क्या लाभ होगा? इस गाथा को पढ़ने से हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है, हमें कषायों पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। किसी को क्रोध ज्यादा आता हो, किसी को लगता है कि क्रोध हो जाता, यदि वो इस गाथा का स्मरण करे तो उसको क्रोध को वश में करने में, क्रोध को कंट्रोल करने में उसे सफलता मिलती है। ऐसा इस गाथा का अर्थ है। मानसिक शांति जहाँ आ गई, शारीरिक शांति जहाँ आ गई, वहाँ आनंद बरसता है। आज की इस गाथा का लाभ लिया है अमन जैन, चंदन जैन, मीना जैन, श्री ओम प्रकाश, अमन जैन, चंदन जैन, मीना जैन, पारुल जैन, आकाश एंटर गोदरी का। ठीक है जी, हाँ जी, आइए आगे आएंगे। कल का जो जाप है श्री नेमचंद जैन, अनीता जैन की तरफ से है। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगी कल थोड़ा अष्टमी का दिन है, चढ़ाई का